नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग में। इस पाठ्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और प्रोफेसर समर्थ प्रकाश सक्सेना हैं। नमस्कार छात्रों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका विषय है ज्योमेट्रिक मॉडल्स। मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण राठौर है। मैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CSVT भिलाई में डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। ज्योमेट्रिक मॉडल्स एक डिजिटल प्रतिनिधित्व हैं जो किसी वस्तु के आकार, आयामों और विशेषताओं का वर्णन करता है। इसे 2D और 3D मॉडल के रूप में बनाया जा सकता है। 2D मॉडल वस्तु का सपाट चित्रण प्रदान करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या ब्लूप्रिंट्स। ये मॉडल सरल और समझने में आसान होते हैं, लेकिन वे जटिल आकृतियों का विवरणपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं कर सकते हैं। जबकि 3D मॉडल वस्तु का अधिक यथार्थवादी और विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। वे वस्तु के सभी आयामों को दर्शाते हैं, जिससे डिजाइनरों और इंजीनियरों को विभिन्न दृष्टिकोणों से वस्तु का निरीक्षण और विश्लेषण करने में मदद मिलती है। 3D मॉडल का उपयोग उत्पाद डिजाइन, विनिर्माण, सिमुलेशन, एनिमेशन और गेमिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ज्योमेट्रिक मॉडल बनाने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें शामिल हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर्स, स्कैनिंग तकनीक, जहां पर 3D मॉडल्स बनाने के लिए वास्तविक वस्तुओं को स्कैन करने के लिए लेजर या अन्य सेंसर्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अनुमान विधियां, जहां ये डेटा बिंदुओं से वक्रों या कर्व्स और सतहों या सर्फेसेस का अनुमान लगाने के लिए गणितीय एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। छात्रों, आइए आज के लेक्चर का उद्देश्य समझें। इस लेक्चर का उद्देश्य वक्रों के ज्यामिति मॉडलिंग के बारे में एक व्यापक अवलोकन प्रदान करना है। हम कर्व्स की मूलभूत अवधारणाओं से शुरू करेंगे और फिर अधिक जटिल विषयों जैसे मॉडलिंग तकनीक, अनुप्रयोग और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों तक आगे बढ़ेंगे। लेक्चर का लक्ष्य छात्रों को वक्रों की गहन समझ प्रदान करना है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों की सराहना करने में मदद करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मॉडल्स। ज्योमेट्रिक मॉडल को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वायरफ्रेम ज्योमेट्रिक मॉडल। यह मॉडलिंग वक्रों का उपयोग करके वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। वक्र एक आयामी वस्तुएं हैं जिनमें लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। वायरफ्रेम मॉडल में वस्तु को रेखाओं, बिंदुओं और किनारों के जाल के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, एक तार से बनी वस्तु का वायरफ्रेम मॉडल, एक इमारत का वायरफ्रेम मॉडल हो सकता है, या एक मशीन का वायरफ्रेम मॉडल आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ लाभ हैं, जहां पर यह सरल और बनाने में आसान होता है, कम डेटा भंडारण की आवश्यकता होती है, जटिल आकृतियों का रैपिड अवलोकन आपको प्रदान करता है। साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं कर पाते, जटिल विवरणों को दर्शाने में सीमित होते हैं, कुछ अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा सरफेस ज्योमेट्रिक मॉडल्स। यह मॉडल्स सतहों का उपयोग करके वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सतह 2D वस्तुएं हैं जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई नहीं होती। सतह मॉडल वस्तु की सतह को परिभाषित करते हैं, जिसमें इसके आकार, वक्रता और विस्तार शामिल है। जैसे कोई कार का ऊपरी सतह या विमान के सतह का मॉडल या मूर्ति के सतह का मॉडल जिसमें कि थिकनेस ना हो। ठीक है, इसके कुछ लाभ होते हैं, जैसे वायरफ्रेम मॉडल की तुलना में अधिक यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, साथ ही साथ जटिल विवरणों को दर्शाने में सक्षम होते हैं। कई अनुप्रयोगों में यह उपयोगी होते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वायरफ्रेम मॉडल की तुलना में अधिक जटिल और बनाने में समय लगता है। इसके लिए डेटा स्टोरेज या डेटा भंडारण की आवश्यकता होती है एज कंपेयर टू वायरफ्रेम मॉडल। इसके बाद ठोस
ज्योमेट्रिक मॉडल या सॉलिड ज्योमेट्रिक मॉडल। यह मॉडल ठोसों का उपयोग करके वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठोस त्रिआयामी या 3D वस्तुएं हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ही एक्सिस के यूनिट्स या लेंथ उनमें प्रोवाइड होते हैं। ठोस मॉडल वस्तु के आंतरिक भागों सहित वस्तु का पूर्ण 3D प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जैसे किसी भी इंजन, इमारत या मानव शरीर का ठोस मॉडल, जिसमें उनके तीनों ही एक्सिस का उपयोग करके उनमें उस मॉडल को डिफाइन किया जाता है। इसके कुछ लाभ हैं। इससे सबसे यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जटिल आकृतियों और विवरणों को दर्शाने में सक्षम होते हैं, इंजीनियरिंग, विश्लेषण, सिमुलेशन और विनिर्माण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे सबसे जटिल और बनाने में समय लगता है, सबसे अधिक डेटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्रैक्टिकल्स या कुछ अनुप्रयोगों के लिए अनावश्यक रूप से यह विस्तृत होते हैं। आइए इसके बाद हम समझते हैं ज्योमेट्रिक मॉडल को विस्तृत रूप से। दिए गए चित्र में 3 प्रकार के ज्योमेट्रिक मॉडल दिखाए गए हैं। पहला वायरफ्रेम मॉडल। इस मॉडल में वस्तु को रेखाओं और बिंदुओं के जाल के रूप में दर्शाया गया है। यह सबसे सरल प्रकार का ज्योमेट्रिक मॉडल है और इसे बनाना सबसे आसान होता है। इस चित्र में दिखाया गया है पॉइंट P1 से पॉइंट P12 तक बिंदुओं को और उनके जोड़ने वाली रेखाओं वाला एक मॉडल। इसके अलावा सरफेस मॉडल। इस मॉडल में वस्तु की सतह को परिभाषित किया जाता है। यह वायरफ्रेम मॉडल की तुलना में अधिक यथार्थवादी होता है और जटिल विवरणों को दर्शाने में सक्षम होता है। इस चित्र में दिखाया गया है कि सरफेस S1 से सरफेस S8 तक के सतहों वाला एक मॉडल है। इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए S1 से S8 तक के सरफेसेस का यूज किया गया है। इसके पश्चात सॉलिड मॉडल। यह मॉडल वस्तु का पूर्ण 3D प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और यह सबसे कॉम्प्लेक्स भी होता है। इस चित्र में दिखाया गया है V1 वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2 दो ठोस आकृतियों वाला मॉडल है जो कि आपस में एक दूसरे के पास रखे गए हैं। चित्र में दिखाए गए मॉडल एक क्यूब का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पर वायरफ्रेम मॉडल घन के किनारों और शीर्ष बिंदुओं को दर्शाता है। सरफेस मॉडल घन के सभी 6 चेहरों को दर्शाता है या 6 सतहों को दर्शाता है। ठोस मॉडल क्यूब के आंतरिक और बाहरी दोनों भागों को दर्शाता है। इनका उपयोग इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, मेडिकल और साइंस विजुअलाइजेशंस के लिए किया जाता है। इसके पश्चात आइए वायरफ्रेम मॉडल को विस्तार पूर्वक समझते हैं। वायरफ्रेम मॉडलिंग में वस्तुओं को, जैसे हमने समझा था कि रेखाओं, बिंदुओं और किनारों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें वायरफ्रेम मॉडल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य एंटिटीज 2 प्रकार के होते हैं। पहला एनालिटिकल कर्व्स या विश्लेषणात्मक कर्व। यह गणितीय समीकरणों द्वारा परिभाषित वक्र है। इनमें रेखाएं या लाइंस, सर्कल्स, एलिप्स और पैराबोला जैसे अलग अलग एंटिटीज शामिल हैं। अन्य गणितीय समीकरणों द्वारा परिभाषित वक्र इनमें हाइपोसाइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड या और भी अधिक वक्र शामिल होते हैं। इस वक्रों का उपयोग सरल और परिचित आकृतियों को बनाने के लिए किया जाता है। वे गणितीय रूप से सटीक होते हैं और उन्हें आसानी से संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा सिंथेटिक कर्व्स, यह एल्गोरिथम या नियंत्रण बिंदुओं या कंट्रोल पॉइंट्स के सेट द्वारा परिभाषित वक्र होते हैं या कर्व्स होते हैं। इनमें शामिल हैं पैरामेट्रिक क्यूबिक कर्व्स, बेजियर कर्व्स और बी स्प्लाइन कर्व्स। या और भी इसमें अन्य एल्गोरिथम या नियंत्रण बिंदुओं जिनमें कंट्रोल पॉइंट्स के सेट द्वारा परिभाषित वक्र हो सकते हैं, जैसे कि नर्व्स। पैरामेट्रिक क्यूबिक कर्व्स 3 या 4 वेरिएबल्स के रूप में परिभाषित होते हैं। बेजियर कर्व कंट्रोल पॉइंट के एक सेट से माध्यम से चिकनी वक्र का निर्माण करते हैं। उसके अलावा बी स्प्लाइन कर्व्स, इसमें कई नियंत्रण बिंदु या कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जिसके द्वारा चिकने और लचीले या फ्लेक्सिबल कर्व्स का निर्माण किया जा सकता है। इन वक्रों का उपयोग अधिक जटिल फ्री फॉर्म आकृतियों का बनाने के लिए किया जाता है। वे अधिक विश्लेषणात्मक वक्रों की तुलना में अधिक लचीले होते हैं और विभिन्न प्रकार के आकारों को बनाने के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैं। इनका उदाहरण एक इमारत
का वायरफ्रेम मॉडल बनाने के लिए आप नॉर्मल एनालिटिकल कर्व्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिंपल लाइन, सर्कल या एलिप्स हो सकते हैं, और उनका उपयोग करके खिड़की, दीवारें या दरवाजों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कार का एक अगर आप वायरफ्रेम मॉडल बनाना चाहते हैं, आप वक्रों द्वारा बेजियर कर्व्स और बी स्प्लाइन जैसे कर्व्स के उपयोग से आप चिकनी और फ्री फॉर्म आकृतियों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो कि कार के बॉडी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वायरफ्रेम मॉडलिंग में इन एंटिटीज़ का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे रेखाओं, बिंदुओं और किनारों को जोड़कर वस्तुओं का ढांचा बनाना, वस्तुओं के आकार और आयामों को सटीक रूप से दर्शाने के लिए, जटिल विवरणों को आसानी से समझने योग्य तरीके से दर्शाने के लिए, और मॉडल में त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए। इसके अलावा सरफेस मॉडलिंग एंटिटीज। सरफेस मॉडलिंग 3D वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरफेस या सतहों का उपयोग करती है। यह वायरफ्रेम मॉडलिंग की तुलना में अधिक यथार्थवादी या अधिक फिजिबल होता है और जटिल विवरणों को दर्शाने में सक्षम होता है। सरफेस मॉडल में उपयोग किए जाने वाले मुख्य प्रकार के एंटिटीज कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला, एनालिटिकल सरफेसेस, जहां पर ये सरफेस गणितीय समीकरणों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। वे सरल और सटीक होते हैं, इन्हें आसानी से मापा और गणना किया जा सकता है। यह सरफेसेस एनालिटिकल कर्व से मिलकर के बने होते हैं और सरफेस के रूप में क्रिएट किए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण होते हैं: समतल सतह या प्लेन सरफेसेस, दो या दो से अधिक बिंदुओं से परिभाषित किए जाने वाला एक सपाट सतह होता है। रूल्ड सरफेस, दो या दो से अधिक सीधी रेखाओं को जोड़कर बनाए गए सतह से निर्माण किया गया सरफेस होता है। इसके अलावा परिक्रमण की सतह या सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन एक कर्व को एक एक्सिस के चारों ओर घुमाकर बनाई गई सरफेस के द्वारा क्रिएट होता है। इसके अलावा टैबुलेटेड सरफेसेस, जो कि बिंदुओं के डेटा सेट से बनाए जाते हैं और उनके थ्रू एक सरफेसेस का निर्माण किया जाता है। सिंथेसिस कर्व, ये सरफेस एल्गोरिथम या नियंत्रण बिंदुओं या कंट्रोल पॉइंट्स के सेट द्वारा परिभाषित किए जाते हैं, और एनालिटिकल कर्व्स के कंपैरिजन में सिंथेटिक कर्व्स काफ़ी लचीले और कॉम्प्लेक्स आकृतियों को आसानी से दर्शा सकते हैं। इनमें पैरामेट्रिक क्यूबिक सर्फेसेस, बेजियर सर्फेसेस और बी स्प्लाइन सर्फेसेस इंक्लूड किए जाते हैं। इनके अलावा नर्व भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो पैरामेट्रिक क्यूबिक सर्फेसेस 3D में गति का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्फेसेस होते हैं। बेजियर सर्फेसेस कंट्रोल पॉइंट्स के सेट द्वारा परिभाषित सर्फेसेस, जो कि काफ़ी चिकने और सुसंगत होते हैं, उनके क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। बी स्प्लाइंस कई नियंत्रण बिंदुओं या कंट्रोल पॉइंट से बने सर्फेसेस, जो जटिल या अधिक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को क्रिएट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा नर्व सर्फेसेस एक गैर समान तर्क संगत बी स्प्लाइंस होते हैं या नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइंस होते हैं, जो कि सर्फेसेस जो उच्च गुणवत्ता वाले यथार्थवादी सर्फेसेस बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन एंटिटीज के उपयोग के लिए कर्व्स और पैचेस को जोड़कर वस्तुओं की सतहों का निर्माण किया जाता है। टेक्सचर्स, कलर और अन्य विवरणों को जोड़कर सतहों को अधिक यथार्थवादी बनाना इनका एक नियम के रूप में उपयोग होता है। सतहों की वक्रता और मोटाई जैसे विशेषताओं का विश्लेषण करना भी इनके उपयोग का एक तरीका होता है। इसके अलावा सॉलिड मॉडलिंग एंटिटीज या 3D वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिड मॉडल्स होते हैं, जो कि वायरफ्रेम और सरफेस के कंपैरिजन में काफ़ी यथार्थवादी होते हैं। आइए इनके एंटिटीज के बारे में समझते हैं। यह ठोस ज्योमेट्री निर्माण या कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री या CSG के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। यह ठोस मॉडल बनाने का एक तरीका होता है, जो कि सरल आदिम या फिर प्रिमिटिव्स को बुलियन ऑपरेशंस का उपयोग करके जोड़कर, घटाकर या काटकर बनाया जाता है, जहां पर यूनियन, सब्सट्रैक्शन एंड इंटरसेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन या ठोस मॉडल का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका होता है, जहां पर ज्योमेट्रिक
और टोपोलॉजिकल एंटिटीज़ का उपयोग करके सरफेसेस की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है और उन्हें क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक एंटिटीज़ जैसे पॉइंट सतहों के कोनों या किनारों के मिलन बिंदुओं को दर्शाते हैं, रेखाएं सतहों के किनारों को दर्शाते हैं और सरफेसेस ठोस मॉडल के सीमाओं को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा टोपोलॉजिकल इकाइयां जैसे वर्टाइसेस रेखाओं और सतहों के मिलन बिंदुओं को दर्शाते हैं, एजेस सतहों के परिभाषित करने वाली रेखाओं को दर्शाते हैं और फेसेस ठोस मॉडल की सतहों को दर्शाते हैं। इसके अलावा स्वीप रिप्रेजेंटेशन यह ठोस मॉडल बनाने के लिए एक तरीका है जहां पर 2D प्रोफाइल को एक निश्चित पाथ के हिसाब से स्वीप करके बनाया जाता है और उसके थ्रू यह सरफेस क्रिएट किए जाते हैं। इनमें प्रिमिटिव्स, बुलियन ऑपरेशंस और स्वीप रिप्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मॉडल के बीच के अंतर को समझते हैं। मॉडल के प्रकार, जहां लाइन मॉडल, ये मॉडल केवल रेखाओं और बिंदुओं का उपयोग करके वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे सरल और बनाने में आसान होते हैं लेकिन जटिल विवरणों को दर्शाने में सीमित होते हैं। सरफेस मॉडल, ये मॉडल वस्तुओं की सतहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे लाइन मॉडल की तुलना में अधिक यथार्थवादी होते हैं और जटिल विवरणों को दर्शाने में सक्षम होते हैं। एज कंपेयर टू प्रीवियस टू, ये मॉडल वस्तुओं के ठोस आकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे सबसे यथार्थवादी प्रकार के मॉडल होते हैं और वस्तुओं के आंतरिक भागों के सहित सभी आयामों को दर्शा सकते हैं। स्वचालित दृश्य निर्माण, अगर हम लाइन मॉडल और सरफेस मॉडल से स्वचालित रूप से परिप्रेक्ष्य और ऑर्थोग्राफिक दृश्य को बनाना मुश्किल या असंभव होता है। वॉल्यूम मॉडल से स्वचालित रूप से परिप्रेक्ष्य और ऑर्थोग्राफिक दृश्य को बनाना संभव होता है। क्रॉस सेक्शनिंग की अगर हम बात करें तो लाइन मॉडल और सरफेस मॉडल में क्रॉस सेक्शंस बनाने के लिए मैनुअल निर्देशों की आवश्यकता होती है। इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम मॉडल में क्रॉस सेक्शन स्वचालित रूप से बनाए जा सकते हैं और यहाँ तक कि स्वचालित क्रॉस हैचिंग भी करना संभव होता है। छिपे हुए विवरणों को हटाना, लाइन मॉडल और सरफेस मॉडल में छिपे हुए विवरणों को हटाने के लिए मैनुअल निर्देशों की आवश्यकता होती है। वॉल्यूम मॉडल में छिपे हुए विवरणों को स्वचालित रूप से हटाया जा सकता है। इसके अलावा विश्लेषण कार्य लाइन मॉडल और सरफेस मॉडल के लिए ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करना कठिन या असंभव हो जाता है। वॉल्यूम मॉडल के लिए ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करना संभव हो पाता है। न्यूमेरिकल कंट्रोल एप्लीकेशंस में लाइन मॉडल और सरफेस मॉडल का उपयोग करके एनसी मशीनों के लिए प्रोग्राम बनाना थोड़ा कठिन या कभी कभी असंभव होता है, जबकि वॉल्यूम मॉडल्स के थ्रू जो एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग्स हैं उन्हें बनाने के लिए काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा अगर हम वायरफ्रेम मॉडलिंग की बात करें, वायरफ्रेम मॉडलिंग 3D मॉडलिंग का एक तकनीक है जो 3D वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने और रेखाओं, चापों और बिंदुओं का मॉडलिंग के लिए उपयोग करते हैं। यह मॉडलिंग एक सरल और त्वरित विधि है जो जटिल आकृतियों की संरचना और आयामों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वायरफ्रेम मॉडलिंग के कुछ लाभ होते हैं, जैसे वायरफ्रेम मॉडल बनाने में आसान होते हैं और उन्हें कम समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। वायरफ्रेम मॉडल जटिल आकृतियों की संरचना और आयामों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, जिससे उन्हें समझना आसान हो जाता है। वायरफ्रेम मॉडल जल्दी से बनाए जा सकते हैं, जैसे इन्हें डिज़ाइन प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी बनाता है। वायरफ्रेम मॉडल को आसानी से संशोधित किया जा सकता है और बदलाव करने के लिए उपयोगी होता है। वायरफ्रेम मॉडल विभिन्न लोगों के बीच आसानी से साझा किए जा सकते हैं, जो कि डिज़ाइन टीमों के लिए सहयोग करना आसान बनाते हैं। इनका उपयोग उत्पाद या प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के लिए, मशीनरी डिज़ाइन के लिए, ग्राफिक्स और एनिमेशन के लिए और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए किया जा सकता है। और वायरफ्रेम मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स जैसे ऑटोकैड, राइनोसोरस 3D, देन ब्लेंडर, स्केचअप जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स का आप उपयोग कर सकते हैं। दिए गए चित्र में वायरफ्रेम मॉडलिंग का एक उदाहरण दिखाया गया है, जिसमें एक क्यूब का मॉडल है। इस क्यूब के मॉडल के किनारों और शीर्ष बिंदुओं को दर्शाने के लिए लाइंस का उपयोग किया गया है और मॉडल की संरचना और आयामों को स्पष्ट रूप से देखना आसान होता है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग ऑफ कर्व्स की अगर हम बात करें, ये ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और अन्य 3D वस्तुओं को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें कर्व्स का उपयोग करना और उनमें एडिटिंग करना शामिल होता है।
मेथड्स ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। कर्व्स को ज्योमेट्रिक रूप से दो मुख्य तरीकों से मॉडल किया जा सकता है। पहला एनालिटिकल मेथड, जहां गणितीय समीकरणों का उपयोग करके वक्रों को परिभाषित करना सरल और सीधे होते हैं और सटीक और नियंत्रित किए जा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स कुछ सर्कल्स, जहां सर्कल के अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, जहां आर जो है रेडियस होता है या त्रिज्या होती है। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो y इज इक्वल एम एक्स प्लस बी, जहाँ m उसका स्लोप या ढलान होता है और b y एक्सिस का अवरोध है। सिंथेटिक मेथड, यहाँ ये नियंत्रण बिंदुओं या कंट्रोल पॉइंट्स और डेटास का उपयोग करके कर्व्स को परिभाषित करना होता है। ये काफ़ी लचीले होते हैं। इनके एग्जांपल्स बेजियर कर्व्स, बी स्प्लाइन कर्व्स होते हैं। अगर हम बात करें कि कर्व्स की एनालिटिकल मेथड की, आइए अब इसे हम समझते हैं। तो वक्र ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के लिए 3D वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन कर्व्स का उपयोग किया जाता है। एनालिटिकल कर्व वे कर्व होते हैं जिन्हें गणितीय समीकरणों द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये समीकरण वक्र के आकार और गुणों को निर्धारित करते हैं। ये दो तरीकों से निरूपित किए जा सकते हैं। पहला नॉन पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। नॉन पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वक्रों के को परिभाषित करने का सीधा तरीका होता है और इसमें एक समीकरण शामिल होता है जो वक्र के x, y और z निर्देशांकों को उनके बीच संबंध को परिभाषित करता है। जैसे सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। और वैसे ही पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या वक्रों को परिभाषित करने का एक और तरीका होता है। इसमें तीन समीकरण शामिल होते हैं या इक्वेशन शामिल होते हैं जो कि कर्व के x, y और z निर्देशांकों को एक या एक से अधिक पैरामीटर्स के थ्रू परिभाषित करते हैं। जैसे सर्कल के लिए x इज इक्वल आर इंटू कॉस टी, वाई इज इक्वल आर इंटू साइन टी, जहां r रेडियस है और यहाँ पर कोण जो t है वो कोण है जो कि 0 से लेकर के 2 पाई तक वेरी कर सकता है। एनालिटिकल मेथड कर्व को बनाने के लिए एक और तरीके होते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रकार होते हैं जहां एक्सप्लिसिट इक्वेशंस और इम्प्लिसिट इक्वेशंस के रूप में इन्हें बनाया जा सकता है। एक्सप्लिसिट इक्वेशंस ये वक्र पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y, z को सीधे निर्देशित करने वाले समीकरण प्रदान करते हैं। वे सरल और समझने में आसान होते हैं। वे कर्व को आकार को आसानी से गणना करना संभव हो करा पाते हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन के लिए एम एक्स वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये सिंपल इक्वेशंस होते हैं। नाउ लेट अस कमिंग टू इम्प्लिसिट इक्वेशन या अंतर्निहित समीकरण। ये वक्र पर एक बिंदु को संतुष्ट करने वाले सभी बिंदुओं को के समूह को परिभाषित करते हैं। वे जटिल हो सकते हैं लेकिन वे अधिक लचीलापन के अनुमति प्रदान करते हैं। ये कर्व के आधार का एक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एलिप्स या अगर सर्कल की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर। सो अगर इसमें हम लोग चेक करें तो यहाँ पर इसके अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे ही सिंथेटिक मेथड्स होते हैं जहाँ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग 3D वस्तुओं का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इन तरीकों का उपयोग करती हैं, जिसमें बेजियर कर्व, बी स्प्लाइन्स और नर्व शामिल है। सिंथेटिक कर्व्स कई वक्र खंडों से निर्मित वक्रों को कृत्रिम वक्र या सिंथेटिक कर्व्स कहा जाता है। यांत्रिकी भागों की ज्योमेट्रिक डिजाइन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जो नॉर्मल वक्र होते हैं या कर्व्स होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते हैं। सो एनालिटिकल कर्व्स की जगह सिंथेटिक कर्व्स का यूज किया जाता है। जैसे कि कार की बॉडी, हवाई जहाज के प्रोपेलर ब्लेड आदि कुछ इसके उदाहरण हैं जिनमें फ्री फॉर्म और कृत्रिम वक्रों और सतहों की आवश्यकता होती है। छात्रों, इनके लिए कैड में अलग अलग गणितीय दृष्टिकोण के बेसिस पे ये क्रिएट हो सकते हैं, जैसे इंटरपोलेशन और अप्रॉक्सीमेशन। इंटरपोलेशन जो कि मूल आकृति के सभी बिंदु निर्मित आकृति जिसे अंतर्वेशन वक्रखंड कहा जाता है पर स्थित होते हैं, और अप्रॉक्सीमेशन ये मूल आकृति के सभी बिंदुओं को निर्मित आकृति जिसे सन्निकट्य वक्र खंड कहा जाता है पर स्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है।
मीन्स इसमें कर्व पर सभी पॉइंट्स नहीं होते हैं और जबकि इंटरपोलेशंस पे सभी पॉइंट्स कर्व पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा पॉलिनोमियल कर्व्स जो होते हैं गणितीय समीकरणों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं, जो कि चर के विभिन्न शक्तियों के योग द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ये कर्व ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में सटीकता और नियंत्रण प्रदान करते हैं, जो कि अन्य प्रकार के कर्व्स की तुलना में काफ़ी फ्लेक्सिबल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को बनाने में सक्षम होते हैं। बेजियर कर्व गणितीय कर्व है जो पॉलिनोमियल समीकरणों द्वारा परिभाषित होते हैं। ये कर्व्स नियंत्रण या कंट्रोल पॉइंट्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। दिए गए n+1 कंट्रोल पॉइंट्स P0 से लेकर के Pn के लिए बेजियर कर्व निम्नलिखित n डिग्री के द्वारा बनाया गया है, जहां पर bt इज इक्वल, उसका इक्वेशन जो दिया गया है यहाँ पर bt कर्व पर t मान के लिए बिंदु का निर्देशांक है, n नियंत्रण बिंदुओं की संख्या है, c के बायनॉमियल गुणांक है जो n से लेकर के k तक चुनने के लिए संयोजनों की संख्या को दर्शाता है, t 0 से लेकर के 1 के बीच का मान होता है जो कर्व पर बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है, और p के k पॉइंट की नियंत्रण बिंदुओं को दर्शाता है। इसके अलावा बी स्प्लाइन कर्व ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में उपयोग किए जाने वाले गणितीय कर्व्स होते हैं जो कि कंट्रोल पॉइंट से बनाए जाते हैं, लेकिन ये बेजियर कर्व के समान नहीं क्रिएट किए जाते हैं। इनके जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार है, जहां पर PU वक्र पर U मान के लिए होता है, PI एक नियंत्रण बिंदु है, NIKU बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन है जिनकी डिग्री k होती है और U पैरामीटर पर बिंदु की स्थिति निर्धारित करते हैं। बी स्प्लाइन कर्व चिकने होते हैं जिनमें तीखे मोड़ या कोने नहीं होते हैं। नियंत्रण बिंदुओं और डिग्री को समायोजित करके बी स्प्लाइन कर्व्स को विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। प्रत्येक नियंत्रण बिंदु केवल कर्व्स के एक छोटे से हिस्से को प्रभावित करता है, जिससे आसानी से संशोधन किया जा सकता है। बी स्प्लाइन कर्व की गणना अपेक्षाकृत आसान होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चित्र में एक बी स्प्लाइन कर्व को 4 बिंदुओं P0, P1, P2, P3 और जिनकी डिग्री 3 है का उपयोग करके दिखाया गया है। आइए हम समझते हैं नर्व्स के बारे में, जो कि नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी स्प्लाइन कर्व होते हैं, जो कि सतह को मॉडल बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाने वाले गणितीय प्रतिनिधित्व का एक प्रमुख रूप होता है। यह बेजियर कर्व और बी स्प्लाइन को एक विस्तृत करके एक सामान्य रूप प्रदान करता है। नर्व्स अपनी लचीलापन और सटीकता के लिए 3D मॉडलिंग में काफ़ी व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। नर्व कर्व को गणितीय रूप से निम्नलिखित इक्वेशन द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां पर PU वक्र पर U मान के लिए बिंदु का निर्देशांक है, PI एक नियंत्रण बिंदु है और WI नियंत्रण बिंदु के लिए एक वेट होता है या भार होता है, जहां NIKU बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शंस हैं जिनकी डिग्री k होती है और U पैरामीटर कर्व पर बिंदु की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। इस चित्र में एक नर्व कर्व को 4 नियंत्रण बिंदुओं P0, P1, P2, P3 और जिसकी डिग्री 3 है और वेट W0, W1, W2 और W3 का उपयोग करके बनाया गया है। कर्व P0 से शुरू होता है और P3 पर समाप्त होता है। यह P1 से और P2 के बीच से होकर गुजरता है, जो कर्व के आकार को नियंत्रित करते हैं। वेट्स कर्व को विभिन्न तरीकों से मोड़ने और विकृति प्रदान करने में मदद करते हैं। आइए अब इस लेक्चर के निष्कर्ष और लेक्चर का परिणाम समझते हैं। छात्रों, इस लेक्चर के कुछ मेन टेकअवेज होते हैं या मुख्य पहचानने लायक बिंदुएं होती हैं, जहां ज्योमेट्रिक मॉडलिंग विभिन्न जटिलताओं के साथ 3D वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है। विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिक मॉडल डिजाइन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए उपयुक्त होते हैं। कर्व्स की ज्योमेट्रिक मॉडलिंग जटिल आकृतियों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, एनिमेशन और गेमिंग सहित कई उद्योगों में व्यापक रूप से इनका उपयोग किया जाता है। मुझे आशा है कि यह सारांश आपको ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा। छात्रों, आइए अगले लेक्चर का अवलोकन करें। नेक्स्ट लेक्चर ज्योमेट्रिक निर्माण विधियां हैं। इस लेक्चर को पूरा करने के बाद आप इन चीज़ों में सक्षम होंगे।
जो कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके कर्व्स को नियंत्रित करना, संशोधित करना और बनाने के लिए किया जाता है। इन तकनीकों का उपयोग करते हुए जटिल आकृतियों को बनाया जा सकता है, जिससे वास्तविक दुनिया की वस्तुओं का अधिक यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान होता है। इन चीज़ों को हम आगे और भी समझेंगे, जिसमें सरफेसिंग या सरफेस मॉडल्स और सॉलिड मॉडल्स को बनाने के तरीके उसमें शामिल हैं। इसका उपयोग करके हम अगले लेक्चर में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।